किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं और आज जो अहम विषय हमारे सामने गुलाबी सुंडी का है, उस गुलाबी सुंडी का पता लगाने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए चौकीदार के तौर पर हमें क्या करना चाहिए और यदि गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ता है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस जानकारी को हर एक किसान तक शेयर करें ताकि उसे भी इस बात का पता चले कि हम गुलाबी सुंडी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, जिस खेत के अंदर एक बार गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ गया, आप मान के चलो कि उस प्रकोप को आप पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये बात एक स्पष्ट रूप से सच्ची बात है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। साथियों, ये मेरा खुद का नरमा है और मेरे खुद के नरमा में मैंने अब पानी जो दिया है, इसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो सफ़ेद फूल हैं ये दिखाई दे रहे हैं। आज थोड़ी बादलवाई है जिसके कारण इसमें फूल कम दिखाई दे रहे हैं। यदि धूप निकलती है तो ये पूर्ण रूप से चमकने लग जाते हैं। इस तरह के जो फूल दिखाई दे रहे हैं, इन फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक जब भी होगा तो हमें कोई पता नहीं चलेगा और काफ़ी फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी अंडे दे देगी। परंतु इसका पता चलाने के लिए, देखने के लिए हमारे पास एक यंत्र है, उसका नाम है फोरमैन ट्रैप। और फोरमैन ट्रैप जो मैंने आज अभी लगाया, ये कसी साथ में पड़ी है, अभी लगाया। इसको लगाने का तरीका स्पष्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ये हुक होता है, ये हुक डंडी के साथ यहाँ बन जाता है। इसके अंदर ये पॉलीथीन को पूर्ण रूप से नीचे से बांध दिया जाता है ताकि ये हवा में इधर उधर नहीं उड़े, हिले मत। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर साथियों एक कैप्सूल होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाल वाला कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये कैप्सूल मादा की सुगंध पैदा करता है। और मादा की सुगंध जब ये पैदा करता है तो इस जो ट्रैप मैंने लगा रखा है, इसके 50 फुट इधर, 50 इधर, 50 इधर और 50 इधर, 50 फुट के घेरे में जो भी फिड़कला, गुलाबी सुंडी को प्रजनन करने वाला फिड़कला संपर्क में आएगा, इसके रेंज में आएगा, तो ये फौरन इसके साथ टच होगा। जो ही ये कैप्सूल के ऊपर टच होगा, इस लाल वाले कैप्सूल के ऊपर टच होगा, फौरन इसके अंदर चला जाएगा। यदि आपको इसके अंदर प्रतिदिन 1, 2 या 3 फिड़कले दिखाई दे रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो चुका है। और इस प्रकोप को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं आप सबको बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा की स्प्रे स्टार्टेड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कारगर है। ये बात आप नोट कर लो। बनाने का तरीका मैंने वीडियो के अंदर 2-3 वीडियो में, एक ही नहीं 2-3 वीडियो के अंदर किसान को पूर्ण रूप से बता दिया है और ये समझा भी दिया है भी इसको इस तरह से बना करके आप अपने खेत में यूज करें। साथियों, ये जो फूल हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टेड में इन फूलों में गुलाबी सुंडी अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो क्या होती है कि बिल्कुल सफ़ेद सा लार्वा छोड़ती है। और वो लार्वा जो है वो बड़ा होकर के इसमें जो टिंडा बनेगा उस टिंडे में प्रवेश कर जाएगा और टिंडे में प्रवेश कर जाएगा और वो टिंडे के अंदर सामान खाता रहेगा। जब उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा तो वो टिंडे से बाहर निकल कर जमीन पर पड़ जाएगा। साथियों, जमीन के ऊपर वो 7-8 दिन तक रहेगा, अपना कवच धारण कर लेगा। जो ही वो कवच उसका उतरेगा तो वो फिड़कली का रूप लेगा और फिड़कली का रूप लेकर फिर वो उड़ेगा। उड़ने के बाद फिर वो अंडा देगा। मतलब ये जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। अंडे से लार्वा बनना, लार्वे से सफ़ेद कीड़ा बनना, कीड़ा टिंडे के अंदर जाना और टिंडा का सामान खाते खाते उसका रंग गुलाबी हो जाना और गुलाबी होकर ज़मीन पर पड़ना और ज़मीन पर पड़ने के बाद कवच धारण करना और कवच धारण करके फिड़कली का रूप लेना और फिर फसल के अंदर घूम करके फिर अंडे देना। साथियों, एक बार ये प्रकोप बढ़ने के बाद हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि हम बड़ी हुई जो गुलाबी रंग ले हुई सुंडी को ख़त्म कर सकें। परंतु जो मैंने रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल की स्प्रे बताई, वो रीठा सबसे बड़ी बात है कि इस पौधे के ऊपर जब आप डालोगे, रीठा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, पूर्ण रूप से इसके रस को प्रभावित करेगा। वो रस फूल में भी आएगा और जो ही फिड़कली फूल के साथ टच होगी वो उसको टच नहीं करेगी, उसको नहीं खाएगी। नंबर 1, रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा के अंदर बुदबू जो पैदा होगी वो हमें नहीं महसूस होगी, परंतु फिड़कली को बहुत ज़्यादा महसूस होगी, वो इस खेत से बाहर चली जाएगी। साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ
कि यदि ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है तो मैं आपको ये जहर प्रयोग करने की राय दे रहा हूँ। और वही एक ही जहर है, इमामेक्सिन बेंजोएट, जो प्रोक्लम के रूप में आता है। वो यदि रीठा के साथ आप मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। स्प्रे बनाने का तरीका, स्प्रे करने का अंतर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। भी लगभग 12, 13, 15 दिन के अंतर पर आप स्प्रे करते रहिए। साथियों, नरमा की जो स्टेज है, ये स्टेज बीटी नरमा में फूल उठा लेती है। और इस समय हम इस बात का ध्यान नहीं करते कि हमारे खेत में सुंडी अभी नहीं आएगी। भाई इस स्टेज में आ जाएगी तो फिर रोकोगे कब? क्योंकि लगातार फाल तो चलता रहेगा और वो अपना जीवन चक्र चलाती रहेगी और आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन किसानों को जागृत करें। और ये भी मैं बता दूं, यदि आप अपने खेत में इस तरह का कंट्रोल कर लोगे और पड़ोसी नहीं करेगा तो भी आपका जो है नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि इस गुलाबी सुंडी को पूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से मुहिम चला करके रोका जा सकता है। अकेला किसान इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि 1 एकड़ में कंट्रोल करना चाहेगा और दूसरा नहीं करेगा तो वो बार बार फिर आती रहेगी, वो बार बार स्प्रे करता रहेगा, ट्रैप लगाता रहेगा, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सभी किसान एकजुट होकर के पिछली साल की तरह इसके ऊपर पूर्ण रूप से मुहिम चलाएं, इसको कंट्रोल करें। साथियों, परवा हवा से इसका प्रकोप घटता है। मैं मानता हूं पिछुआ हवा से बीमारियां कम आती हैं, परंतु गुलाबी सुंडी पिछुआ हवा से ज़्यादा आती है। क्यों आती है? कि यदि ये फूल लग गया, ये जो मैं फूल बता रहा हूँ, ये फूल लग गया तो यदि लगातार परवा चलेगी और इसके अंदर अंडे हैं तो यह प्रभावित होकर नीचे गिर जाएगा। परंतु पिछुआ चलेगी तो इसके अंदर अंडे हैं, ये गिरेगा भी नहीं और टिंडे का रूप मिलेगा, क्योंकि पिछुआ हवा के अंदर नमी नहीं होती और वो फाल को ज़्यादा पकड़ती है। आप सभी को इस बात का पता है। पौधा जब भी फाल उठाता है पिछुआ हवा के कारण उठाता है। पिछुआ हवा का जो दबाव ज़्यादा होता है तो फाल से पौधा लड़फट हो जाता है, परंतु यदि परवा हवा चलती है तो फाल कम आता है। और ये फाल की बीमारी है। तेला, चेपा, सफ़ेद मक्खी, फलाना दिगड़ा, ये सब परवा से प्रवेश करता है, परंतु गुलाबी सुंडी पिछुआ से प्रवेश करती है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप रीठा, नीम और तुम्बा की स्प्रे करेंगे, इनका अर्क निकाल के करेंगे, तो आपके खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी 1% भी नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इसी तरह के फॉर्मेन ट्रैप या स्प्रे करने के तरीके समझते रहें और आपको फ़ायदा होता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, ताकि आपको समय समय पर खेतों में जाकर के, मैं प्रॉपर खेतों में जाकर के आपको पूरे सीजन इसी तरह के वीडियो और दवाइयाँ जो सस्ती भी होगी और कारगर भी होगी आप तक पहुंचाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो और आपको भरपूर फसल और पैदावार हो। वीडियो सुनने और लाइक शेयर करने के लिए तो धन्यवाद मैं सदा करता ही हूँ, परंतु फिर मैं आपसे यही मांग करता हूँ कि आप सभी किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें और हो सकता है तो उनको इस चैनल के साथ जोड़ करके इन बातों के बारे में बताने की कृपा करें। जय हिंद।